Hello students, welcome to you all in Amrit Senior Secondary School. Students, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, नॉन फाइनाइट्स का। नॉन फाइनाइट्स के टॉपिक में हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा कि वर्ब मेन काम करती है नॉन फाइनाइट्स में, और वर्ब दो तरह की होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। इसके साथ साथ हम लोगों ने अपने पार्ट 1 वीडियो में फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कस किया कि ये आगे सब डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। नॉन फाइनाइट्स 3 तरह के होते हैं, ये हम लोगों ने अपने पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस किया था, इन्फिनिटिव्स, जेरेंड और पार्टिसिपल्स। और साथ साथ हम लोगों ने इन्फिनिटिव्स को डिस्कस करना शुरू किया था। ये बेयर इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव टाइप्स के हैं। हम लोगों ने इन दोनों के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आइए आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज के हमारे टॉपिक में हम लोग TOO को रिमूव करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग क्या आ जाता है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिमूविंग द एडवर्ब टू। इस टू को किस में काउंट किया जाता है, एडवर्ब में। किस में काउंट किया जाता है, एडवर्ब में। अब एग्जांपल्स दी गई हैं, दिस ट्री इज सो हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में हम लोगों ने किसको रिमूव करना है, TOO को। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज कीप इन माइंड दैट व्हेनसोएवर, जब भी आप लोगों ने TOO को रिमूव करना है तो उसकी जगह पे हम लोगों ने सो दैट यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, सो दैट यूज़ करना है। सेंटेंस है दिस ट्री इज़ टू हाई। अब क्या करेंगे, दिस ट्री एज इट इज़ ही लिखा जाएगा, इज़ टू को काट के सो आ जाएगा, टू को काट कर सो, हाई एज इट इज आएगा, फॉर मी को काटेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इस मी को हम लोग सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, उससे पहले दैट लगा दिया जाएगा, जैसे हम लोग इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट, और ये मी किस में बदल गया, आई और साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी कैन नॉट। क्या आएगी, कैन नॉट। टू भी कट जाएगा और साथ में क्या आ गया, क्लाइंब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सेंटेंस क्या बनेगा, दिस ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। अब ट्री क्या है हमारा, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए हम लोग हमेशा क्या यूज़ करेंगे, इट। क्या यूज़ करेंगे, इट। तो ट्री के लिए क्लाइंब के साथ इट यूज़ कर दिया गया। यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि ट्री नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए ट्री के साथ हम लोग इट लगाते हैं, इसीलिए वर्ब के पीछे हम लोगों ने इसको यूज़ किया। नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस एक और देखते हैं, ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। अब हम लोग क्या करेंगे, ही स्पीक्स एज इट इज़ आया, टू को रिमूव करके क्या लिखना है, सो। क्या लिखना है, सो फास्ट, उसके बाद टू की जगह दैट, आगे ही स्पीक्स सो फास्ट दैट, हम लोग यहाँ पे फॉर मी जैसे दिया था, यहाँ पे हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया, तो हम लोग क्या लगाएंगे, कैन नॉट। क्या लगाएंगे, कैन नॉट बी अंडरस्टूड। अब बेटा जी इसमें हम लोग ध्यान से देखें तो हमने क्या नहीं ऐड किया, सब्जेक्ट नहीं ऐड किया दैट के बाद। क्यों नहीं ऐड किया, कि यहाँ पर फॉर मी आया था। जब हमारे पास सेंटेंस में फॉर के बाद कोई पैसिव वर्ड आ गया तो हम उस वर्ड का एक्टिव यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे ले आए। अब यहाँ पे फॉर तो है नहीं, फॉर के बाद कोई पैसिव वर्ड तो आया नहीं, तो हम लोग यहाँ पे दैट के बाद कौन सा सब्जेक्ट लाएंगे, ही।
कौन सा सब्जेक्ट लाएंगे? ही। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। क्लियर हुआ कि अगर हमारे पास फोर के बाद कोई पैसिव वर्ड आ गया तो उसका एक्टिव दैट के बाद हम लोग लगाएंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में फोर के बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया गया तो हम लोग जो वर्ड सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया गया उसी को दैट के बाद लगाएंगे। एक और एग्जांपल देखें, द बैग इज़ टू हैवी फॉर द चाइल्ड। अब यहाँ पे क्या है? फॉर द चाइल्ड। तो फोर के बाद कौन आ रहा है? चाइल्ड। चाइल्ड क्या है? ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? द बैग इज, टू को काट के सो हैवी, अब दैट, अब क्या आ गया? द चाइल्ड कैन नॉट कैरी इट। इस सेंटेंस को चेंज करने का एक और तरीका है। कैसे लिख सकते हैं? द बैग इज सो हैवी, किसके लिए? फॉर द चाइल्ड दैट, अब चाइल्ड क्या है? ही कैन नॉट कैरी इट। तो इस सेंटेंस को दो तरह से चेंज किया गया। पहला क्या था? द बैग इज सो हैवी दैट द चाइल्ड, सीधा यहाँ पे लगा दिया गया। दूसरा है, अगर हम लोग फॉर द चाइल्ड लगा ही देते हैं तो दैट के बाद क्या आ गया? ही। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस देखें, दीज एप्पल्स आर टू गुड टू बी चीप। तो कैसे बनेगा? दीज एप्पल्स, आगे आर एज इट इज आ गया हेल्पिंग वर्ब, टू काट के सो, गुड, दैट, अब दीज है, ज़्यादा एप्पल है तो यहाँ पे क्या आ गया? दे कैन नॉट बी चीप। एक फिफ्थ सेंटेंस हो रहा है जो पास्ट में है। पास्ट में है मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, अभी तक सभी सेंटेंसेस में इज एम आर लगा रहे थे, यहाँ पे क्या आ गया? वॉज। गांधी जी वॉज सो जेंटल, अब सो जेंटल दैट ही कुड नॉट हार्म एनीबडी। ये सेंटेंस बेटा जी हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। इसमें हम लोगों ने सो और दैट लगाया हुआ है और इसको किस में चेंज करना है? टू में यूज़ करना है। गांधी जी वॉज टू जेंटल टू हार्म एनीबडी। ये सेंटेंस हम लोग बाद में करेंगे इसका रूल। नेक्स्ट होमवर्क आ जाता है जो मैंने आपको रिमूविंग द सेंटेंसेस टू करवाए हैं कि टू को कैसे रिमूव करना है, उसी से रिलेटेड सेंटेंसेस जो हैं वो ऐड किए गए हैं। ये आपने अपनी फेयर कॉपीज़ पर खुद सॉल्व करने हैं। फर्स्ट सेंटेंसेस, शी इज सोबिंग टू डीपली टू आंसर। तो किस तरह से बनेगा? शी इज सोबिंग सो डीपली दैट शी कैन नॉट आंसर। अंडरस्टैंड? इसी तरह से आपने बाकी के 6 सेंटेंसेस भी सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द एडवर्ब टू। पहले हम क्या कर रहे थे? रिमूविंग द एडवर्ब टू। अब क्या करना है? यूजिंग द एडवर्ब टू। तो अब यहाँ पे सेंटेंस आया, ही इज नेवर सो लेट दैट यू कैन नॉट मेंड। अब इस सेंटेंस में हम लोग ही इज नेवर सो लेट, पहले क्या कर रहे थे हम लोग? टू को काट कर सो लगा रहे थे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ही इज नेवर, सो को काट कर टू लगाएंगे, लेट एज इट इज आएगा। और फिर क्या कर रहे थे हम लोग? दैट लगा रहे थे। अब क्या करेंगे हम लोग? टू, क्या लगाएंगे? टू, और साथ में लास्ट से हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर ले आएंगे मेंड। तो ये हमारा रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब टू में चेंज हो जाएगा कि हम लोगों ने टू को यूज़ करके ये सेंटेंस बना लिया।
अब सेकंड एग्जाम्पल देखें, ही इज सो प्राउड, तो क्या आ गया, ही इज टू प्राउड, क्या आ जाएगा, ही इज टू प्राउड। दैट को काट के टू, दैट को काट के टू, और बैग फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आ गई, तो क्या सेंटेंस बन गया, ही इज टू प्राउड टू बैग। थर्ड सेंटेंस आ जाता है, ही वॉज सो लेट दैट ही कुड नॉट हियर द फर्स्ट स्पीच। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ही वॉज, सो को काट कर टू लेट टू हियर द फर्स्ट स्पीच, ही वॉज टू लेट, अब टू, अब यहाँ से हियर से, हियर द फर्स्ट स्पीच। इसके बाद बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 2 दी गई है, इसमें आप लोगों ने सेम जो रूल मैंने ऊपर करवाया है यही रूल यूज़ करते हुए इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपीज पर लिखना है। गांधी जी वॉज सो जेंटल दैट ही कुड नॉट हार्म एनीबडी। अब गांधी जी वॉज सो जेंटल, तो क्या आ गया, गांधी जी वॉज टू जेंटल दैट ही कुड नॉट हार्म एनीबडी, टू हार्म एनीबडी। जैसे मैंने अभी पीछे भी करवाया था सेम सेंटेंस, तो ये ऐसे यूज़ करेंगे। बाकी के 4 सेंटेंसेस आपने खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है हमारी कंबाइन द सेंटेंसेस की। तो कंबाइन द सेंटेंसेस में 2 सेंटेंस आपको आ जाते हैं, आपने उनको एक सिंगल सेंटेंस में चेंज करना है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, आई स्पीक द ट्रुथ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। इनको लेकिन कंबाइन करते टाइम हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, यूजिंग एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब जब सेंटेंस कंबाइन हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग टू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि टू के बाद क्या आती है, वर्ब आती है, और कौन सी वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट सेंटेंस देखें, आई स्पीक द ट्रुथ, मैं सच बोलता हूँ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, मैं इसे बोलने से नहीं डरता हूँ। अगर सेकंड सेंटेंस देखें तो उसमें कोई भी वर्ब नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को कंबाइन करते टाइम याद रखना है, कंबाइन करते टाइम टू इन्फिनेटिव को यूज़ करने का मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो अब कौन सा सेंटेंस ऊपर आ जाएगा, सेकंड सेंटेंस। तो क्या लिखेंगे, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, इट को काट के क्या करेंगे, अफ्रेड ऑफ भी कट जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या लगाएंगे, टू इन्फिनेटिव लगाएंगे। आई एम नॉट अफ्रेड, यहाँ पे क्या आ गया, टू, आगे क्या आ गया, स्पीक फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट सेंटेंस में आ जाएंगे, टू स्पीक द ट्रूथ। तो क्या आंसर आ गया, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ। एक और एग्जाम्पल देखें, दे वेंट टू आगरा, फर्स्ट सेंटेंस है। सेकेंड है, दे वॉन्टेड टू सी द ताज। दे वेंट टू आगरा, दे वॉन्टेड टू सी द ताज। अब फर्स्ट सेंटेंस में क्या आ रहा है, सेकेंड फॉर्म आ रही है वेंट, तो इसको हम लोग टू के बाद नहीं लगा सकते। सेकेंड सेंटेंस देखें, दे वॉन्टेड टू सी द ताज, तो यहाँ पे टू के साथ सी पहले ही आ रहा है। इट मीन्स इसको हम लोग टू इन्फिनेटिव कंबाइन टाइम यूज़ करेंगे। तो पहले कौन सा सेंटेंस आ गया, ऊपर वाला, दे वेंट टू आगरा, साथ में क्या आ गया, टू सी द ताज। तो ये क्या हो गया, सेंटेंस कंबाइन कर दिया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस टेबल इज़ वेरी हैवी आई कैन नॉट लिफ्ट इट। और बेटा जी ये सेंटेंस हम लोगों ने ऐसे ही करना है, वेरी, दिस टेबल इज़, जैसे हम लोग टू इन्फिनेटिव रिमूव कर रहे थे यहाँ पे लगाते हुए, टू हैवी, और फिर कंबाइन करते टाइम टू इन्फिनेटिव, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाएगी, लिफ्ट मेन वर्ब लगा दी जाएगी, और साथ में इट ऑब्जेक्ट। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, दिस इज़ टू हैवी टू लिफ्ट इट। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है, ही हैज़ 4 चिल्ड्रन ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम।
अब फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब है ही नहीं, सेकंड सेंटेंस में प्रोवाइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस ही हैज़ 4 चिल्ड्रन, 2 लगाया जाएगा और प्रोवाइड 4, यहाँ पे देम को काट देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा ही इज़ गोइंग अब्रॉड, ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी। अब फर्स्ट सेंटेंस में गोइंग वर्ब लगाई गई है, तो हम लोग नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस में देखेंगे तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म अर्न आ रही है, तो हम लोग कंबाइन करते टाइम कौन सा सेंटेंस लिखेंगे, फर्स्ट पहले ही इज़ गोइंग अब्रॉड, उसके बाद कंबाइन करते टाइम टू इन्फिनेटिव, अर्न फर्स्ट फॉर्म और साथ में मनी, तो क्या आ गया, ही इज़ गोइंग अब्रॉड टू अर्न मनी। इसी तरह से आपने सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। इन सेंटेंसेस में कौन सा रूल लगाया गया है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एन इन्फिनेटिव। क्या रूल लगाया गया है, यूजिंग एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मीन्स कंबाइन करते टाइम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये आप लोगों को 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, 2 से 2 करके मैंने सेंटेंसेस डाले हैं, आपने इनको कंबाइन करना है, लेकिन इन्फिनेटिव यूज़ करते हुए ही कंबाइन करना है। ये तीनों एक्सरसाइजेस आपने कॉपीज़ पर कंप्लीट करनी है और आज शाम 5 बजे तक मुझे ये होमवर्क जो है वो चेक करवाना है। थैंक यू।